नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के सर्वे में मातृशक्ति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को आवश्यक परीक्षण के बाद खोले जा रहे हर हित स्टोर में बिक्री के लिए रखा जाएगा। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में आईएमटी खोले जाने की मांग की है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के कई देशों को जेनेरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने भारत में दवा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनका पाठ्यक्रम एवं शोध उद्योगों की जरूरत के अनुरूप होना चाहिए तथा उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नवीनतम समाधान उपलब्ध कराने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में कोविड रोधी वैक्सीन तैयार कर भारत ने दिखा दिया है कि देश में कौशल और जनशक्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत वैक्सीन पर शोध हेतु 9,000 करोड़ रुपए आवंटित कर हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की क्षमताओं में भरोसा दिखाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के सर्वे में मातृशक्ति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है, ताकि योजनाओं का लाभ देने के लिए वास्तविक पात्रों की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति दैवी शक्ति होती है और जब दैवी शक्ति खड़ी होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महिला पदाधिकारियों को समाज को ठीक रास्ते पर चलने का संदेश देने, ऐसी व्यवस्था बनाने जिसमें सबको उसका हक मिले के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के सत्यापन के आधार पर 581 सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को घर बैठे मिलेगा। इस सर्वेक्षण के बाद बहुत से लोग बीपीएल सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता की सीएम विंडो की शिकायत संबंधी सुझाव पर कहा कि सीएम विंडो के लिए नामित किए गए प्रतिष्ठित नागरिक बिना समस्या का समाधान किए शिकायत का निपटारा न करें। सीधे संवाद के दौरान एक महिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के सामने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बिक्री की समस्या उठाई।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जा रहा कपड़े धोने का पाउडर और साबुन इस्तेमाल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को सर्टिफिकेशन और अन्य जरूरी परीक्षण के बाद हर हित स्टोर में भी बिक्री के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में 71 हर हित स्टोर शुरू हो जाएंगे। इनकी संख्या बाद में 5000 तक करने की योजना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी हर हित स्टोर आवंटित किए जाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर देश को मजबूत करने का काम किया है। परिवहन मंत्री आज मेवात के पुन्हाना में महाने नरेंद्र मोदी विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में बोल रहे थे। गोष्ठी के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। इससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। गरीबों को राशन देने की बात हो या फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात हो, सरकार ने अनेक योजनाएं चलाकर देश के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। श्री नरवणे आज अंबाला वायुसेना स्टेशन पर भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन की संबद्धता के ऐतिहासिक क्षण पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब थल सेना और वायुसेना एक दूसरे के करीब आ रही हैं तथा इसके जंग के मैदान में बेहतर परिणाम मिलेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज इस समारोह की शुरुआत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं, द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के साथ हुई, जिसके बाद जनरल नरवणे और एयर कॉमोडोर तरुण चौधरी द्वारा चार्टर ऑफ एफिलिएशन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रफाल विमान के आसमान में हैरान कर देने वाले करतब भी देखने को मिले। इस दौरान पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल अमित देव भी वहां उपस्थित रहे। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में आईएमजी स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात कर ये मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से महेंद्रगढ़ जिले की समस्याओं बारे भी चर्चा की। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री से चरखी दादरी के गांव आदमपुर से नारनौल की तरफ जाने वाली सड़क को ठीक करने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने बाजरे की फसल हेतु भावांतर भरपाई करने के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को देने की घोषणा का भी स्वागत किया। हरियाणा में आज 1250 स्थानों पर 1,50,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 2,36,00,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा पंचकुला व विश्वास फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से माता मनसा देवी परिसर में भैरव मंदिर के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 81 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पलवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आज जिले में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया गया। केंद्र देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता देगा। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण बाद में किया जाएगा। श्री अरोड़ा 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण बारे सरकार की योजनाओं पर बातचीत कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया है। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।